हेलो नमस्कार डियर कैंडिडेट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, जैसा कि सबको पता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया एक बार हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है अभी फिलहाल है। तो बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं, सबसे सटीक विश्लेषण जो है वो बताने वाला हूं, वो भी पोल के आधार पर। पोल करवाया गया है, 2-3 पोल करवाए गए हैं, दोनों तीनों पोल के आधार पर विश्लेषण किया गया है, जिसमें काफ़ी वोट भी आए हैं। उन वोटों के आधार पर हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो कितने स्टूडेंट्स ने ऑल राजस्थान किया, किस किस को मिलेगी कॉलेज, किस किस को नहीं मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले। और क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है, यानी कट ऑफ के बारे में भी बात करने वाले हैं कि क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो सबके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए तो मैं सारा कुछ बात करने वाला हूँ सभी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग जो प्रक्रिया है, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है, उस काउंसलिंग प्रक्रिया के अंदर लगभग 99,000, कितने 99,000 मतलब रजिस्ट्रेशन करवा दी गए हैं। इतने लोगों ने काउंसलिंग करवा दी है भाई। 99,000 लगभग 1 लाख ही मान लीजिए आप, कमी थोड़ी मानेंगे, 1 लाख ही मान सकते हो उसको। 99,000 इतना तो हो ही गया है। अब ये कहना मत, कई कहते हैं कि भाई 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग पूरे के पूरे जो 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, यानी 99,000, 1 लाख बात आ गई पूरी। तो इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, काउंसलिंग करवा दी है। ठीक है, आपको पोल भी दिखा देता हूँ। पोल के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूँ मैं कि किसको कॉलेज मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, उसको देख के ही अपने आप ही पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मित्रों इस पोल को देख लीजिए, जैसा कि करवाया गया है कि बीएसटीसी में कितने नंबर हैं। तो यहाँ 12,000 लोगों के वोट आए हैं, और ये बात है 2 वीक पहले की, 2 सप्ताह पहले की लगभग रिजल्ट आया था तब की बात है। जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा वोट आए हैं 300 से 350 के बीच में जिनके नंबर हैं, वो 40% ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि 300 से 350 के बीच में नंबर है। तो यहाँ तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है, इनको तो डाइट मिल जाएगी, इनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, डाइट मिलेगी, 100% डाइट मिलने वाली है। लेकिन बात करें यहाँ 40 वालों की, तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है ना, तो इस आंकड़े को देख के आपको क्या लगता है कि ऐसा है कि ओबीसी वाले जो है ना, ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी में यदि 350 नंबर भी किसी के हैं तो आराम से उसको कॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, और एक दूसरा पोल है, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। अब इस पोल को देख लीजिए आप। इस पोल में मैंने क्या पूछा है कि बीएसटीसी काउंसलिंग में ऑल राजस्थान है। तो वैसे मेरे मित्र का ही चैनल, उसने पूछा है कि बीएसटीसी काउंसलिंग में ऑल राजस्थान कितने लोगों ने किया है। तो देख सकते हो आप 79% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाँ किया है, और ये कह रहे हैं कि नहीं किया है। अब आप कहोगे कि भाई सर मेरे तो 380 नंबर थे, मतलब 380 नंबर थे फिर भी कॉलेज नहीं मिली, और मेरा जो मित्र है उसको 350 पर ही कॉलेज मिल गई, ऐसा क्यों है। तो भैया फ़ायदा यहाँ पर है कि 21% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, मतलब कॉलेज भरने के साथ साथ में ऑल राजस्थान नहीं किया है। 21% लोगों ने किया नहीं है। अब नहीं किया तो कहाँ से मिलेगी बताओ कॉलेज। बाद में आप कहते रहते हो कि मैं हमारे 380 थे, मित्र के 350 थे, हो गया। तो ऐसा ही होने वाला है फिर तो, क्योंकि ये खेल केवल ऑल राजस्थान का, ऑल राजस्थान ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम कॉलेजें आपको भरनी होगी, तब जाके आपको कॉलेज मिल जाएगी, कन्फर्म मिलने वाली है। क्योंकि जो जो आपकी है ना, जिसकी बात करें हम मतलब कट ऑफ की, तो बहुत ही कम रहने वाली है। जैसे कट ऑफ की मैं बात करूँ तो आपके लिए मित्रों, कोई कह रहा है कि भाई पिछली बार 330 गई थी, 300 प्लस रही थी, या 420, सॉरी 430 30 का बोल रहे हैं, कोई 420 का बोल रहे हैं, 420 प्लस गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। 350 के आसपास यदि कोई ओबीसी का बंदा है तो उसको तो मिल ही जानी है। अब SC ST की बात करें तो वो तो 350 से नीचे भी होंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ऑल राजस्थान जरूरी है। यदि ये करते हो आप तभी मिलेगी आपको, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कॉलेजें आपको भरनी होगी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कह रहे हैं ना 420 का, पहली बात तो वोट के आधार पर देखें तो लगभग 10 बार वोटिंग करवा चुके हैं, जिसमें 10% ही लोग आ रहे हैं जो 400 प्लस बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे बच ही गए। और अब जैसा कि आपको पता है कि अब रजिस्ट्रेशन कितना हो गया है पहली काउंसलिंग में फर्स्ट लिस्ट के लिए, उसमें हो चुका है लगभग 1 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप बता रहे थे कि भाई 60,000 70,000 होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 55,000 60,000 कुछ भी नहीं है, पूरे लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब देख लो आप इसमें, और जिसमें ना बीएसटी काउंसलिंग में ऑल राजस्थान देखो 79% लोगों ने किया है। ठीक है, तो आप देख लो, अभी ये आंकड़ा है आपके सामने है। ठीक है, और एक और दिखा देता हूँ आपको पोल। अब आप इसमें देखिए, ये अगला पोल है आपका। इस पोल में आप देख सकते हो बीएसटीसी में कितने नंबर है, काउंसलिंग कराई सिर्फ वही बताएं, यानी काउंसलिंग कराई उन्हीं लोगों को पूछा गया, और मात्र 21 घंटे हुए हैं इसको। यानी मेरे मित्र का जो चैनल है STD अलर्ट है, उसने पूछा है 21 घंटे पहले पूछा है कि भाई वो काउंसलिंग करवाई है, वही बताएं कि बीएसटीसी में नंबर कितने थे। तो नंबर देखो 62% ऐसे लोग हैं जिनके नंबर 320 से 360 के बीच थे, और उन्होंने काउंसलिंग, 62% लोग हैं। देख लो आप, इन्होंने काउंसलिंग भी करवाई है, और बीएसटीसी में इनके 320 से 360 के बीच में नंबर भी है। तो आप देख लो, आंकड़ों को देखे आराम से यहाँ से पता चलता है कि क्या कट ऑफ रहेगी। यानी डाउट जो है ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाते हैं, डाउट रखने की आवश्यकता ही नहीं है कहीं पर भी।
चलिए तो अब बात कर लेते हैं सीटों की। सीटों की यदि हम बात करें तो पहले बताई जा रही थी 25,000 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 25,000। लेकिन अब 25,000 नहीं है मित्रों, लगभग 700 से 700-800 सीटें बढ़ गई है। लगभग कुल मान के चलिए आपकी 26,000 सीटें टोटल हो गई है। कितनी सीटें हो गई है? 26,000। तो इनसे इससे भी फर्क पड़ने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि 320 से 360 के बीच में जो नंबर बता रहे थे, 360 के बीच में, वो लोग बहुत ही ज़्यादा है, यानी उनका आंकड़ा लगभग जा रहा है 50% के आसपास। 50% के आसपास। तो रही बात उन लोगों की जिनके नंबर 400 प्लस हैं, तो पहले तो वो देख लो। जिनके नंबर 400 प्लस है उनको तो मिल जाने वाली है डाइट। क्या मिल जाने वाली है? डाइट। क्योंकि है ना, इनको तो एक बार में, जैसे मान लीजिए इन्होंने 10 कॉलेजें चूज किए, वो भी अपने अपने आसपास की, तो वो तो कन्फर्म मिल जाएगी। अब 400 प्लस वाले लोगों को तो डर ही नहीं है किसी चीज़ का, न तो इनको ऑल राजस्थान करना है, न कुछ और है। यदि सोचना ही है तो सोचो कौन से लोग, वो लोग जिनके 300 और 400 के बीच में नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि 50% आंकड़ा बहुत होता है। 50% का मतलब आधे लोग ऐसे हो गए जो 300 से 400 के बीच में बता रहे हैं। बाकी कई ऐसे भी हैं जो मतलब 200 ही रह गए, 250 ही रह गए, तो उनकी तो बात ही क्या करनी। तो चाहे ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, या चाहे वो जनरल का हो, किसी में भी आ रहा हो, यदि वो बंदा करता है ऑल राजस्थान करता है और मैक्सिमम कॉलेजें भरता है, क्या भरता है? मैक्सिमम कॉलेज, तो आराम से उसको कॉलेज मिल जाएगी, उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब मित्रों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जैसे आपके बात करें डेट की, तो मान लीजिए डेट बढ़ जाती है। डेट आपकी क्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो डेट बढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि सोच के मान के चलिए कि इतना है, 15 से 20,000 का आंकड़ा मान के चलो, बस 20,000, 15-20,000, मतलब ऐसे रजिस्ट्रेशन जो होने वाले हैं, इतने और होने वाले हैं। तो इतने हो जाएंगे, तो इतने के आधार पर देख लो। अब मैंने आपको 3 पोल दिखाए हैं। कितने पोल दिखाए हैं? 3 पोल। तो 3 पोल के आधार पर मेरे ख्याल से जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब के सब उनका डाउट दूर हो गया होगा कि मतलब भाई 3 पोल के आधार पर आपको पता तो चल गया कि क्या इसकी वो कट ऑफ रहने वाली है। तो कट ऑफ को बताने की आवश्यकता नहीं। अब कोई बता रहा है इतनी रहेगी, उतनी रहेगी, कुछ भी नहीं है उसमें। अब कोई बता रहा है जैसे कि भाई फीमेल है उनकी 350 रहेगी ओबीसी में, और जो मेल है उनकी 380 रहेगी। मतलब कई कई तो ऐसे हैं तो 350 और 355 ही बताते हैं। तो 5 का ही अंतर थोड़ी होता है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। कम से कम 15 से 20 नंबर का अंतर होता है, ठीक है ना, लगभग मान के चलिए ऐसा। तो 350 फीमेल की है, तो मेल की मान के चलिए 380 के आसपास रहेगी या 375 के आसपास रहेगी, ये सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद मित्रों।